वन ए मैंने थोड़ी सी करी थी, एक दो क्वेश्चन इसके आगे नहीं है। वन ए थोड़ी सी करी थी, एक दो क्वेश्चन कर दिए। What discussion? Really? सारी होगी ना मिली? Excel 1B होगी? 1B बताएंगे। छुट्टी में ना तेरा हॉटस्पॉट चला दे, तो वीडियो ले लेंगे ठीक है। तेरा हॉटस्पॉट चला दे, छुट्टी में हॉटस्पॉट वीडियो ले लेंगे उसकी, वो सारे पुराने दो बार डिलीट। अरे 2 सेकंड में मेरे मेरे चलाने में चला। बातें नहीं चाहिए, बातें नहीं चाहिए। What? 24 मैं आज शार्प करके लाया हूँ। अभी एक्सरसाइज डाउन बातें नहीं चाहिए, बार बार नहीं बोलो, बता दो पीछे चले जाओ सीधे। Question number 8. How many stereoisomers of the following molecule are possible? ये क्यूबलिन वाला एग्जांपल है। क्यूबलिन में मैंने मना करा दिया था, इवन नंबर अगर आता है तो जीए ही नहीं हो सकता है। तो जीए ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर तो हो रहा है। इससे पीओएस सीओएस कुछ नहीं मिलने वाला। करो इमेजिन, दो ग्रुप ऐसे वाले प्लेन में है, दो ग्रुप ये वाले प्लेन में है, आएगा क्या कुछ पीओएस? नहीं आएगा। कट करने लगोगे इसके अपोजिट, सीओएस के अपोजिट तो ऐसे यहाँ पे कट ही नहीं हो पाएगा, वो अपोजिट कुछ नहीं मिल रहा। तो उसमें जीए ही नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर है। लेकिन इसमें हो गया ये 7. How many stereoisomers can exist for the following acid? समझ लेंगे देखो इसको। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसा मैंने करा रखा है। मैंने बस यहाँ पर क्या लिया हुआ था, OH लिया हुआ था, नहीं करा रखा है। कॉम्बिनेशन से भी आ जाएगा, तो ये ऐसे जगह बनते ही बस यहाँ पर OH की जगह क्या कर देंगे, मान लीजिए COOH लगे हुए हैं यहाँ पे, या इधर इधर कर दो COH बस। कौन कौन से सेम आ रहे हैं? 2 और 3 सेम है, करो रोटेट ऐसे, सेम आ जाएगा। ये दोनों सेम होंगे। ऐसे 5 और 8 सेम है, और ये 6 वाला 6 मीजो वाला है क्या? और कौन सा वाला मीजो है?
4, ये दोनों सेम आएंगे, 6 और 4। सिमिलरली 7 और ये 1, ये भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। ऐसे बनने वाला है यहाँ पर भी। OH की जगह पे क्या करना है बस आपको, इधर COH करना है बस। अब फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मान लो ये बनाना नहीं चाहे कि काइंड करता है इसमें, तो ये तो सिंपल वाला है ना, इसमें कोई क्यूमिलीन कोई बाइफिनाइल तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल वाला एग्जांपल है। यहाँ पर फॉर्मूला भी रख सकते हो, क्या है फॉर्मूला, 2 की पावर n-1 है। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन्स 3 है इसमें, बीच वाला छोटू कार्बन ठीक है पर काउंट होता है वो भी। 2 की पावर 3 - 1 कितना 4 क्या चीज, वो कार्बन हो सकता है ना, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं मैं, ये वाला R है, ये वाला S है, तो डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे ना यहाँ पर। ये OH है, इधर COH है, ठीक है, इधर H है, यहाँ पे लगा हुआ, सब कुछ डिफरेंट हो तो फिर हो गया ये। किन स्टूडेंट ने कर लिया है 17 नहीं था, किसने नहीं करा 17? में लिखा हुआ है, what observed rotation is expected when a 1.5 molar solution of R2-butanol is mixed with an equal volume of 0.75 molar of racemic 2-butanol। पहले बात की समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। एक है 1.5 m R वाला, इसको हमने मिक्स करा है 0.75 m, ये रेसिमिक है। रेसिमिक मतलब क्या होता है, मतलब इसमें नेट रोटेशन तो आएगा नहीं, लेकिन ऐसे सोच सकते हैं इसके अंदर R का कितना होगा कॉन्फ़िगरेशन, R 50% होगा और S भी कितना होगा 50% होगा। इसमें कितना है R 100% है, 1.5 मोलैरिटी दे रखी है इसकी, तो ये 0.75 m जो लिखा हुआ है इसके आप दो पार्ट्स कर सकते हो इक्वल, 0.75/2 तो ये होगा और 0.75/2 ये भी होगा। इतना समझ लीजिए। अब अगर हम निकालें R के लिए नेट मोलैरिटी फाइनल कितनी आएगी, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, m1v1 + m2v2 अपॉन v1 + v2, वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 1.5 × v प्लस इसको मैं 1.5/4 लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं 1.5/4 × v लिखा हुआ है इसमें कि इक्वल वॉल्यूम मिक्स कराना, दोनों में v वॉल्यूम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम 2v, R का आ जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये v से कैंसिल कर दो, नहीं कितना हो गया ये 1.5 कॉमन में ले लो, कितना आया 5/4 5/8, कितना आ गया, इतना आ गया। ये तो R के लिए है और ये S के लिए क्या हो जाएगा, S तो उसमें था ही नहीं, तो डाइल्यूशन वाला केस जैसा हो गया S के लिए। तो ये डाइल्यूशन केस में हमने वॉल्यूम डबल करते हैं तो मोलैरिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है मोलैरिटी, डाइल्यूट करता है तो डबल कर दिया अगर वॉल्यूम, मोलैरिटी हाफ हो जाती है। तो ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना हो गया, ये है कितना, ही कितना कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको S फाइनली, ये मिल रहा होगा आपको R फाइनली। एक ही मिक्सचर है दोनों का, तो बताओ नेट कितना हो गया, ये 1/8 है ना बेसिकली, और ये 5/8 है, कर दो माइनस, नेट R कितना मिलेगा 1.5 × 4/8, यानी कितना हो गया ये, कितना आएगा आपके पास R नेट, जिसकी वजह से रोटेशन आ रहा होगा। ये वाली चीज समझ गए, समझ गए
अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे, इज एनालाइज्ड इन अ सैंपल दैट इज 1 dm लॉन्ग। तो लेंथ दे रखी पोलैरिमीटर ट्यूब की 1 dm, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी 1 dm, सब चेंज नहीं करना। स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है r का माइनस का 13.9 डिग्री ml पर ग्राम पर dm। ये अल्फा स्पेसिफिक आपको दे रखा है, इसके लिए बताना है कितना आएगा। तो बताओ ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये क्या है, कौन सी वाली है, मोल पर लीटर है। मुझे कन्वर्ट करना है इसको ग्राम पर ml में। कैसे करें कन्वर्ट ग्राम पर ml में? पहले तो ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मोलर मास आपको निकालना पड़ जाएगा यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल। क्या होता है 2 ब्यूटेनॉल, ये तो ब्यूटेन है, यहाँ पे लगा देना OH, निकाल देना मोलर मास इसका। मैं H बनाता नहीं, यहाँ पे H होते हैं, समझ गए। मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 1.5/2 इंटू x। x यहाँ पर मोलर मास है इसका। अभी किस में आ रहा है आंसर, ग्राम पर लीटर में आ रहा है, वो ग्राम पर ml में चाहिए होता है। क्या करूँ, ये 1 लीटर में इतना है, ऐसे सोचो 1 लीटर में इतना वेट आ रहेगा सॉल्यूट का, तो 1 ml में कितना होगा, डिवाइड बाय 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा इसे। तो 1.5x अपॉन 1000 और ये 2 अलग से है, ये आ गया मेरे पास ग्राम पर ml। अब बस फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू ये ऑब्जर्व वाला अल्फा स्पेसिफिक L into C कर देना वैल्यू पुट, ये C की वैल्यू ये डाल देना, L1 डाल देना, ये दे रखा है। समझ गए सभी? करना खुद, समझ गए? अगर करना खुद हो जाए मतलब समझ गए, सच में नहीं हो रहा है मतलब ढंग से नहीं समझे। 24 वाला अभी आप नहीं कर पाओगे। वाला एक्चुअली इस चैप्टर का नहीं है, बता देता हूँ लेकिन पेंसिल से लेकर इसमें लिखा परफेक्शन कैसा आप अपनी तो रंग डाल सुबह से चेक कर रहा है। इसमें पूछा है स्टीरियो केमिस्ट्री बता दो प्रोडक्ट की व्हेन D and L amine reacts with L acid। एसिड और अमाइन रिएक्शन क्या होती है, RCOOH प्लस RNH2। ऐसे होती है, ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड ONH2 और ये चीज बनती है। इसमें L लिखा हुआ है, D and L amine react with L acid। L acid यानी कि इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, या यहाँ पर R जो है एक कार्बन चेंज हो रखी है आपने, इसमें कहीं ना कहीं काली कार्बन बन रहा होगा, वो ब्लड से ऐसा कुछ आ रहा है। ये आ गया काली कार्बन, इसमें भी कुछ होगा, इस तरह का बना दिया है। इनका जब करेंगे यहाँ पे, ये अभी भी क्या रह जाएगा L, ये अभी भी क्या रह जाएगा, अगर दोनों है हमारे पास, एक बार L लगेगा ये, एक बार NH2 नहीं, ठीक है NH बन जाएगा, ये NH2 नहीं आएगा। एक बार ये क्या हो जाएगा D, ये क्या अभी भी L, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा नहीं, यहाँ पे हम अटैच भी नहीं करते हैं इनको, तो ये इतना ही रहेगा, L ही रहेगा। L with D क्या बन गए हम एक दूसरे के टैस्यूमर बन चुके हैं। रेसिमिक नहीं मिल पाएगा,
एनांशियोमर भी नहीं है एक दूसरे के, डायस्ट्यूमर आएगा इसका। समझ गए क्या? डिटेल में अगर समझना है कि रिएक्शन कैसे होती है, क्यों हो रही है, तो अपन पढ़ेंगे उसको बाद में, अभी इतने लॉजिक से आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे तो वेट करना है, अभी इस चैप्टर के लिए नहीं, रिएक्शन करेंगे ही ना अभी। 14 ऑप्शन आपके हैं मोनोक्लोरो आइसोपेंटीन। 14 आइसोपेंटीन। इधर आ दो, इधर लगा देना CL, एक बार यहाँ लगा देना, एक बार इधर लगा देना, यहाँ लगा देना। ऑप्टिकल एक्टिव कौन से आएंगे? कार्बन कार्बन है, ये भी है। समझ गए? करो। इसका आपको आंसर क्या देता है? 4 नहीं देगा, C क्या देगा? C है ना? सही तो है? क्या डाउट है इसमें? किसी एक जगह मिस्टेक थी इसमें, ये नहीं है। सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है ना सिमेट्रिकल, तो 2 into 2 सिस ट्रांस मल्टीपल पॉसिबिलिटी दोनों साइड में, सिस ट्रांस सेम कोई ऐसा भी नहीं आएगा। 17 18 में उन्होंने कंपाउंड को ऐसे रोटेट कर दिया है, ऐसे यू। तो जो Cl दिख रहा है ऊपर सेकंड स्ट्रक्चर में, वो नीचे वाले में दिख रहा है फर्स्ट वाले पे। तो ऐसे रोटेट कर दो, यू ऐसे रोटेट करोगे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर तो ऐसा आ जाएगा। क्या हो गया इसमें? हाँ, रोटेट करने के बाद चेंज करेंगे हम, रोटेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये आयोडीन ऊपर, ClH BrH B। हमको कंपेयर इसको करना है, इससे कंपेयर करना है। चलो ठीक, ICl वन टाइम एक्सचेंज मैच करेगा। तो अगर ये R है तो ये क्या बनेगा? S बनेगा। नेक्स्ट देखो, Br विद D, एक एक्सचेंज से आ गया, तो लेट्स से ये S था तो ये क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। तो ये मिरर इमेज बनेगी और BOS COS में हमें मिलेगी कि पंद्रह से अपनी एक्टिव कंपाउंड है, क्या बोलते हैं इनको? एनांशियोमर्स। समझ गए सभी? ट्वेंटी 10 dm 20 ग्राम 200 ml PPL रोटेट आ रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन बता दो, ये तो फॉर्मूले से आ जाएगा बेटा, क्या डाउट है? और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है, अगर डाइल्यूट करा पाए तो 1 लीटर लिखा हुआ है डाइल्यूशन, 5 गुना कम पड़ गया कंसंट्रेशन। पॉलिटिक्स का डाउट है, फॉर्मूला लगाने की कोशिश किया लोगों। क्या फॉर्मूला है? अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक
इंटू एल इंटू सी, एल की जगह क्या लिखेंगे हम 10, सी शुरू में कितना है 20/200, डायल्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20/1000, वैल्यू पुट करो निकालो, स्पेसिफिक एंगल तो उतना ही रहेगा वैसे भी, स्पेसिफिक एंगल चेंज थोड़ी ना होता है, लेट्स चेंज ये हो गया 22, बंदी रहेगी तीसरा होगा 22 पूछा है क्या हो गया 22, 27 हो गया 27, 25, how many GI are possible for the O compound, देखो इधर H इधर CH3 डिफरेंट हो गए, डिफरेंट चाहिए होते हैं, पर यहाँ पे सिमिलर जैसा दिख रहा है, ये ध्यान रखना है आपने इसको, ये दोनों सेम ही होने चाहिए, मतलब सिस सिस मत लेना, ट्रांस ट्रांस मत लेना, लेकिन क्या ले सकते हैं सिस ट्रांस ले सकते हैं, सिस ट्रांस लेते हुए इसके खुद के दो ने इधर के अकॉर्डिंग, अच्छा ट्रांसिस करोगे तो रिपीट आ रहे होंगे या चेंज आएंगे, बताओ रिपीट आएंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इस तरह का है, ये ट्रांसिस करोगे इसको ऐसे बना दो ऐसे, तो नीचे वाला जो सिस दिख रहा है ऊपर आ जाएगा, तो सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएंगे, और क्या है ये लेने से ये तो नहीं बन रहा जी, पर इनका आपस में तो हो जाएगा ना, एक बार सिस ले लो, सिस सिस वाला, एक बार ये ट्रांस ट्रांस वाला ले लो, इसके थ्रू तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनके अकाउंट तो हो ही रहा है, तो ये 1 काउंट ही हो जाएंगे, इनको भी ले लेना और ये भी ले लेना, कितने हो गए 4 आ जाएगा, समझ गए सभी, देखो इसमें कहाँ से आ सकते थे जी, यहाँ से आ सकते थे, यहाँ से भी आ सकते थे, यहाँ से भी आ सकते थे, है ना, अच्छा यहाँ से कब आएंगे, ये दोनों भी डिफरेंट हो ही गए, ये दोनों भी डिफरेंट अगर हो जाए तो यहाँ से 2 आ पाएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट मतलब सिस ट्रांस ले लिया मैंने, इधर सिस बना दिया, इसको ट्रांस बना दिया, तो इसके 2 आ जाएंगे, इसके अबाउट है ना E और Z जैसा सोचो, तो इसमें मैंने 2 काउंट कर लिए, अब एक डाउट आता है कि ऊपर ट्रांस ले लेंगे नीचे सिस ले लेंगे, तो सेम हो जाएगा, ये और ये रिपीट हो जाएंगे ना, कंपाउंड ही ऐसा तो ऐसे देखोगे तो सिस जो नीचे दिख रहा है वो चले जाएगा ऊपर, तो ये कॉम्बिनेशन से कुछ नया नहीं आने वाला, तो 2 ही है, इसके थ्रू तो 2 ही है, और क्या कर सकते हो, इसको ला सकते हो सिस कभी ट्रांस, तो ये सिस और ये वाला सिस भी ले लो, इसको भी सिस ले लो, सिस सिस, इधर भी ये भी सिस चल रहा है, ये भी सिस चल रहा है, अच्छा हाँ और भी सिस ट्रांस वाला भी ले सकते हो उसको, ये भी डिफरेंट हो जाएगा सिस ट्रांस, हाँ बस ये मत लेना ट्रांसिस, क्यों सिस ट्रांस और ट्रांसिस सेम हो जाएंगे, तो ये वाला मत लेना दोबारा, मेरे को तो ये ले लेना सिस सिस ले लेना, ट्रांस ट्रांस ले लेना, और ये दोनों तो ही करिए।
नाम इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ये ट्रांस जब लोगे या सिस ट्रांस जब लोगे वो रिपीट हो रहा है इसके एक से। जब यहाँ पर सिस ट्रांस जब लोगे ना तो ये रिपीट हो जाएगा इसमें से एक से, डबल काउंटिंग हो जाएगी मल्टीपल हो गए तो काउंट कर काउंट कर चुके हो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी काउंटेड है। ये हो गया है नंबर ऑफ C3H5Br3 ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ट्रिक होती है DU निकाल लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या वो नहीं भी पता ये तो सिंपल सा ही है, तीन ही तो कार्बन है इसमें, बना के देख लो। C3Br3 में मैंने ऐसा बना दिया Br, चेक कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या? C3 वही है, Br3 वही है, H कितने 5 चाहिए, 5 ही चाहिए इसमें, हो गया। Br मैंने एक ही कार्बन से अटैच कर दी तीनों, अलग अलग से भी कर सकते थे। एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो, या फिर एक बार यहाँ लगा दो। एक कार्बन से दो ब्रोमीन अटैच वाला केस कंप्लीट हो गया। अब हर एक कार्बन से एक एक ब्रोमीन वाला केस, इनके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बस में पूछा है, आइसोमर पूछा है, शायद स्टीरियो आइसोमर भी पूछ रहे हैं, ये डबल कार्बन नहीं दिख रहा है ये वाला। और कहीं नहीं है, दो काउंट कर लेना इसके, टोटल काउंट करना चाहते हैं इसके, दो काउंट कर लेना तो ये कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। क्या देना आंसर, ये रखा 6, ये हो गया। कौन सा काउंट करो, 2 1 1 DU का फॉर्मूला होता है 2C+2 -H -6 बॉन्ड जाएगी, उससे डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 0 मिल जाएगा इसमें, मतलब डबल बॉन्ड नहीं होते इसमें, हिंट भी मिलता है बनाने ड्रॉ करने के लिए, बाकी ड्रॉ करने के लिए। ये हो गया 13 नंबर ऑफ स्टीरियोस्मर्स ऑफ D-ग्लूकोज, या अभी स्किप कर दें क्योंकि ग्लूकोज स्ट्रक्चर जो है आपको पता पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स लिख दो, बायोमोलिक्यूल बहुत दूर है मुझे एकदम लास्ट चैप्टर है और लिख रहा हूं इसलिए 13 हम अभी के स्किप कर रहे हैं। ये समझ रखा है चैप्टर इसके बीच में बॉडी कौन सी बायोमोलिक्यूल है क्या, बायोमोलिक्यूल इसको भी रखना। 16 ऑप्टिक एक्टिव आइसोमर्स 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये है इसमें कार्बन बन जाएंगे। तो जो मैंने ड्रॉ करा है वो उसमें तो पीओएस है, पर ऐसे भी कर सकते हैं ड्रॉ में, ये तो इसके बॉन्डिंग कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, एक मीजो होगा। ऑप्टिकल आइसोमर पूछेंगे तो कितने बोलेंगे आंसर, 3 बोलेंगे। क्या पूछा है, ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है 2, ऑप्टिकल एक्टिव तो 2, ऑप्टिकल आइसोमर 3 हो गया। और फिर एक्टिव जो Cl है दोनों Cl है, पोजीशन चेंज करना है 2A
दिख नहीं है वो है देखेगा नहीं का रुमाली रुमाली रेडी तो धोए और पहुँचे अब नहीं है बढ़िया से बन जाएगी या तो बात करते हैं जब भी नहीं रेडी नहीं ज़्यादा बात करने में पढ़ाई नहीं रहेगी 6 जब 16 सारी करेंगे ना 7 पढ़ा था 1 घंटे और 1 घंटे डिस्कशन करा था 2 घंटे का 30 डिस्कशन तो करा था कम से कम और बाकी डिग्री नहीं करा था सर बस 28 13 Malic and fumaric acids समझ लेंगे याद रखना ही है ये कॉमन नेम है याद होने चाहिए क्या होते हैं यहाँ पर ये सिस ट्रांस आगे भी आते रहेंगे कॉमन से एग्जांपल हैं 11th ये कंपाउंड्स क्या क्या है बना देंगे ये भी आगे आते रहेंगे याद होनी चाहिए अभी ये वाले कंपाउंड है इनमें कौन सा कंपाउंड है इसमें सीएल अगर मैं लगाता हूँ किसी भी जगह लगाता हूँ सेम आएगा कंपाउंड हर जगह एक एक लगाऊंगा बस सी वाला बी वाला है वो सी हाँ ये सी वाला है वो कैसे चाहे मैं यहाँ लगा दूँ चाहे यहाँ लगाऊँ चाहे यहाँ लगा दूँ सब कुछ सेम है वो एक ही आएगा इससे एक आइसोमर आएगा बस समझ गए इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग GIR क्या नहीं आ रहा है इसमें कौन सा था E B 2-methyl 2-butene shows 2GA हाँ जी स्क्रीन गलत हो गया करेक्ट पूछा है ना ऊपर इनकरेक्ट लिखा नीचे करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट ही पूछा होगा इनकरेक्ट ही पूछा होगा इनकरेक्ट में आ जाएगा आंसर क्या दे रखा है ये ऑप्शन गलत है इसमें मिस्टेक है इसमें 29 में मिस्टेक है आंसर की क्या हो जाएगा गरम दे देना गरम आ रही हवा गर्मी है ये इसमें ऊपर से धूप आती है डायरेक्ट अच्छा धूप आएगा सीधे ऊपर धूप है डायरेक्ट छत पे ये तो फिर हो गया है तो गर्मी हो रही थी क्या डेवलपमेंट फायर सिस्टम होता है ये भी ठीक है ए और डी होनी चाहिए
बी का कितना आंसर बी में चेंज ए से काम ही नहीं कर रही मैंने, सब 17 पे कर रखी है, पावर में डाल रखी है। आंसर बी आ जाएगा पहले तो से भी कुछ हुई 29 का आंसर बी आएगा। Six. Which of the following molecule is expected to rotate PPL? यानी optically active कौन सा है पूछ रहा है? पहले ही और किसमें डाउट है इसमें? Six. इनसे एक एसी की सर्विस नहीं Six में किसमें डाउट है? एक एसी की सर्विस नहीं कराई जाती इनसे। Okay. 17 तो आज करेंगे ना, आज करेंगे 17 वाला। 16 नंबरिंग गलत कर दी होगी बेटा तुमने, किसने कराई 16 वाला? नंबरिंग कहाँ से करनी है? COOH वाले फर्स्ट कार्बन बनेगा, IUPAC की प्रायोरिटी रूल COOH पे मिलना चाहिए 1, वहाँ से नंबरिंग तय करो। मुझे याद है सील में सील पे आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी है। फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड और इलोन फेयर इसके लिए हाँ प्रायोरिटी के लिए। और एस क्या होता है भूल गया, ए बी क्या होता है, ए बी तीन तो याद है प्रायोरिटी के लिए, मतलब सबसे पहला नंबर किसको देना है। 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी एल 3rd मतलब मल्टीपल बॉन्ड, ये आएगा एल मतलब लोन पेयर, एफ एम एल एस एस मतलब क्या होता है रहेगा भी करो। एक क्या हो सकता है 7th which one of the following conformation of cyclohexane तो करवा रखा है नोट्स में लिखवा रखा है ये एटॉमिक ट्विस्ट 2 शायद पीओएस सीरीज कुछ नहीं आता है इसमें। सर्च कर ले रूल एफ एल से रूल 23 एल से रूल केमिस्ट्री which is the following one does not show pH बनाओ क्या दिया है इसमें किसका डाउट है 23 ये डाउट 23 30 में डिफरेंस की इसमें इसका गलत दे रखा है आंसर 4 आएगा इसका आंसर 2 फंक्शनल ग्रुप कितना है आता है ऐसा तो 4 आएगा इसका आंसर 30 का क्या दे रखा है मल्टीपल मेरे मतलब लॉन्गेस्ट है कि लोन पेयर लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए डी डी गलत है 30 का सही कर देना अल्फाबेटिकल ए बी सी डी 30 का आंसर सी आएगा नंबर 8 लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए। इसमें क्या होगा बनाओ फिर साफ साफ देखना है फिर कैसे बनेगा ये सही है तो साइड चेंज सब्स्टिट्यूट वेज वाले राइट हैंड साइड में बना देना ए माने और डैश वाले लेफ्ट हैंड साइड में बना देना अल्फाबेटिकल बन गया कार्बन है नाइट्रोजन है, इसमें सबसे पहले कौन सा आता है सी आता है सी होएगा। ओके 22 लास्ट नंबर ऑफ सीरियसनेस पॉसिबल फॉर क्लास में कराया था ये इससे ज़्यादा डिफिकल्ट करा दिया था क्लास के अंदर ये तो प्रोपीन वाला है दोनों CH3 ऊपर एक बार एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे उसके अंदर ऑक्टेट आइसोमरिज्म भी आ जाएगा दो तो उसी को गए एक दोनों से इस वाला 3 हो गए क्यों हो गया 2 है डन with मेलोडी C4H6 डी बताओ डी निकालना नहीं आता है अलग अलग कर दूंगा उन सबको कुछ और ही बन जाता है। C4H6 डी का फॉर्मूला है 2C plus 2 minus H minus X plus N divided by 2 ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हेलोजन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितना आ रहा है
या नहीं कर सकते तो उसका फिगर लगा के देखिए, चार्ट चाहिए ना ऐसा ये निकालो वाला तो क्वेश्चन डी और वाला नंबर में लाना पड़ जाएगा फिर एक एच यहाँ पे, दो इधर है, फिर इसका ड्यू टू आ रहा होगा, एक तो ये हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी चाहिए, साइक्लिक ऐसे भी कर सकते हो, और 5 आ जाएंगे इसमें, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा। 3 मेंबर के अंदर डबल बॉन्ड कर सकते हो यहाँ पर क्रिएट और CH3 यहाँ लगाना, या फिर यहाँ लगाना, या फिर ऐसे करो, साइक्लिक भी है और डिफरेंट है सारे, इसमें कुछ GA वगैरह है तो देख लो, इसमें तो आता है कि GA क्यों कहाँ से शुरू होता है, more than equal to 8 में शुरू होता है, ये तो 4 में नहीं होता है, बातें नहीं चाहिए। इसमें भी नहीं हो पाएगा, इसमें इधर H है, US दिख रहा है, नहीं हो पाएगा, इधर भी नहीं हो पाएगा, 4 हो गया, क्या नाम है ये हो गया 2A जी, यू साइड लगता है कितने डबल बॉन्ड्स हैं, और एक है क्या ट्रिपल बॉन्ड्स है क्या, डी अगर बना गया तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है उसमें, हिट्स होते हैं, उससे आंसर नहीं आता, उससे आंसर ये 23rd गर्म हवा से नींद आ रही है, सुना दिया मैं तेरे को, 23rd का ए गर्म हवा से नींद आ रही है, गर्म हवा से आती ही सुस्ती सा आती है, हाँ तो है जम्मू खड़े हो जाओ, हाँ लास्ट में क्या बैठो, हाँ हाँ वो डायरेक्ट खड़े हो जाओ, लास्ट में आगे एकदम पीछे, क्या पूछना है, बना के लिखो ए और सी, तो है कुछ नहीं करो, और भी ज़्यादा पानी भरना है, ठीक है ये खड़ा करो, जिस दिन खड़े हो वहाँ पे नीचे पानी है क्या उधर, आगे आ जाओ एक सीट, बस बैठना नहीं है, एस क्या था, ए एस क्या था, बोली ना साइड चेन सबके लिए भूल गया, X 3E डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, 3,4 डायमेंशन, 3,4 डायमेंशन, बिल्कुल फिर ट्रांसफर बनाना है, क्या पूछा है, स्टीरियो एस्ट्रोनॉमी पूछा है ना, सब कुछ सोचना है, GI OI सब कुछ सोचना है, GI तो है ना इसमें, फिर करेंगे, अभी बात में जा नहीं पाएगा, अभी चल रहा डज नॉट पूछा, डज नॉट नहीं है, कुछ नहीं करेगा, आपको लगाती है 8 बजे काम X1E है इंग्लिश थोड़ा सा बोतल में से पानी से 4 मिसाइल, वहाँ से पहुँच लो, उससे क्या होगा, वो तो ये कारण आ रहा है, नींद तो मिट जाएगी, C क्या करेगा, X3E भूख का क्या इलाज है, रबड़ था निपट ही जाएगा, भूख कभी लगेगी नहीं, 3 मिसाइल, भूख खत्म हो नीचे जाएगी, जाओ, हैं जल्दी से जाओ, नीचे जाओ, खाके पेटी ले लो एक बार, एक भी पूरी ये निकल तो जाएगी, सेम आ गया, नहीं कर पाया, चॉकलेट वॉकलेट नहीं रखूँगा, बिस्किट भी चॉकलेट सब, ये तो कर सकते हैं 20 एक्सेस हुए एंड हो गई, 2B 10 क्वेश्चन है,
एक्सेल 2b अरे तो वो 4a 4b दिवस समझा जेब में रख लेगा दिवस रख दिया तो खाली हो जेब में तो नहीं है। अरे दिमाग ले दिखे ना बस उसमें ऐसे 4b नहीं करनी है 4b में रिएक्शंस नहीं करनी है रिएक्शन बाद में सीखेंगे इस चैप्टर में ही नहीं है एक मसाले पूरे 2b और 4a तक लिखना है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे चंदा ऑटोमेटिज्म वापस शुरू करेंगे वापस लाइन पे 2b और 4 हाँ से रिएक्शन नहीं करना है ऑटोमेटिज्म शुरू करा था कितने टाइप के ऑटोमेटिज्म होते हैं 3 टाइप के पहला टाइप क्या है डायड सिस्टम में होता क्या है प्रोटॉन कहाँ निकलता है कहाँ ऐड होता है और सेटअप से सेकंड एटम का अटैच हो जाता है क्यों अटैच होता है ऑटोमेटिज्म होता ही क्यों है क्या होता है ऑटोमेटिज्म एसिड बेस रिएक्शन between proton and a lone pair of high electronegative elements like oxygen nitrogen ये वाले एक तो डायड हो गया ट्रायड में क्या होता है फर्स्ट एटम से थर्ड एटम ट्रायड एक बार बता स्पेस ऑटोमेटिज्म उसमें क्या होता है मतलब दो ट्रायड जैसे समझ सकते हो उसको या और आगे में भी एक्सटेंड कर सकते हो वो दो जरूरी नहीं होता कि दो इधर होता है और आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो उसको कुछ एग्जांपल्स बता रहे थे मैंने जैसे एक पेयर बताओ पेयर का नाम कीटो इनॉल फॉर्म ऐसे और कौन सी फॉर्म बता रखी मैंने इमीन इनेमाइन और नाइट्रो और ऐसे नाइट्रो एक और बता था नाइट्रोसो और ऑक्साइड ऐसे मल्टीपल बन सकते हैं देखना आपको आना चाहिए कंडीशन बताई थी मैंने कंडीशन क्या है क्या कंडीशन होगी टोटल कब होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए कार्बन जरूरी नहीं है एटम होना चाहिए अटैच टू a डबल बॉन्ड b इसमें b की इन वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए इससे a से ज्यादा होनी चाहिए अच्छा वो पास वाला कार्बन को बोलते क्या है क्या नाम होता है अल्फा कार्बन अच्छा वो अगर sp3 नहीं sp2 हुआ तो गारंटी से बोल सकते हैं कि नहीं होगा टोटोमेरिज्म गारंटी से नहीं बोल सकते क्यों आगे चेक करना होता है अल्फा के बाद फिर नेक्स्ट क्या है गामा डायरेक्ट चेक कर लेंगे कुछ और भी कंडीशन होनी चाहिए बीच में कॉन्जुगेशन होना चाहिए कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका समझेंगे कंजुगेशन का भूल गया अच्छा वो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा ये कौन यूज यही होता है गूगल पर सर्च कर हाँ तो यही तो मेरे याद तो ऐसे ही बताओ इसमें क्या टोटोमेरिज्म क्या है क्यों अल्फा कार्बन है ना यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ये तो अल्फा कार्बन को अटैच हो रहे हैं CH3 हो रहे हैं तो कोई बात नहीं गामा कार्बन जो है गामा कार्बन है sp3 H भी है यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा इसमें नोड वाटर बनेगा चलो ठीक है मैंने एप्लीकेशन कराई थी कॉन्जुगेशन नहीं है डबल बॉन्ड होने चाहिए यहाँ पे साथ हाँ बताओ मुझे अगर इनॉल फॉर्म बढ़ाना है परसेंटेज वाइज तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं मल्टीपल पहला क्या है एरोमेटिसिटी अगर एरोमेटिक नेचर बन रहा हो इनॉल फॉर्म में तो परसेंटेज ज्यादा हो सकता है उसका नेक्स्ट और क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दूं मैं एसिडिक एच अच्छा हो जाए
तो आ जाएगा इनर फॉर्म ज़्यादा। और क्या चिलेशन होगा कैसे, फॉर्मेशन कैसे होगा वो एच बॉन्डिंग के थ्रू होगा। अगर वो हो रहा है तो बढ़िया हो जाएगा इनर फॉर्म। और लास्ट क्या है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड चल रहा होता है तब ज़्यादा हो जाता है परसेंटेज इनर फॉर्म। इनके अलावा और भी मैं मैंने अलग से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनर फॉर्म कम हो जाती है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो स्टेबल नहीं होता फ्लो स्ट्रक्चर। ये बात सॉल्वेंट वाला इफेक्ट। सॉल्वेंट पोलर अगर रहेगा, पोलर सॉल्वेंट मतलब कीटो या इनर फॉर्म ज्यादा हो जाएगी, कीटो ज्यादा हो जाएगी। क्यों होगी ज्यादा, क्यों कीटो खुद क्या होता है ज्यादा पोलर होता है, पोलर में पोलर बढ़िया स्टेबल हो जाता है ड्यू टू सॉल्वेशन, इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाएगी ज्यादा पोलर होगी सॉल्वेंट। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेस catalyzes tautomerism। यहाँ पे हम रिएक्शन सीख रहे हैं, रिएक्शन कैसे होती है। बेस कैटलाइज टॉटोमेरिज्म कैसे रन होता है समझेंगे। बताओ हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, इसको होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन फास्ट करने के लिए ये प्रोसेस फास्ट करवा दूंगा मैं, यहाँ पर डालूंगा बेस OH- डाल दिया। OH- क्या करेगा, OH- will extract acidic H। acidic H कौन सा दिख रहा है इसमें, ये वाले हैं, ये निकाल देगा। ये कैसे निकालेगा, as H+, प्रोटॉन बना देगा। प्रोटॉन कैसे बनेगा, ये बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ये दोनों ही इसी के पास आ जाएंगे, दोनों अगर इसी के पास आ गए, H के पास तो बचा क्या इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन गया, H+ बन गया। ये H+ किससे अटैच कर देंगे हम, क्या बन जाएगा H2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पर आ जाएगा यहाँ पे। ये प्रोसेस करने के बाद ऐसे एरो निकालते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर आ जाएंगे। ये मतलब होता है इसका। हर रिएक्शन बनाता रहूँगा यहाँ पे, तो देखो क्या बन गया, जुड़ गया ये O से तो जोड़ के बनाते हैं H2, ऐसा होता है H2। ऐसा करने से फास्ट हो जाएगी, ये कर रहे हैं अपन कैपिटलाइज मतलब फास्ट हो जाती है प्रोसेस, जैसे इसके बिना भी हो जाएगा। ये वाला स्टेप समझ गए क्या। नेक्स्ट अब रेजोनेंस होगा, इस तरह से कराओ रेजोनेंस, कहाँ चले जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट इसमें ना हर स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल है, एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, H2 में से एक H जो है इधर अटैच कर देना आपको, इससे क्या मिल गया, OH- वापस से आ गया, कैटलाइज्ड है रिएक्शन।
करके आ जाओ आराम से, जाओ ले जाओ अपने दोस्तों को, बातें करके आ जाना। क्लास का क्यों एनवायरनमेंट खराब करते हो? समझ गए? रिवर्स भी ट्रू है। आपने यहाँ से अगर शुरू करा है, हर प्रोसेस आप वापस रिपीट करते रहो, मान जाओगे। रिवर्सिबल है ना? समझ गए सभी? बेस फैक्टराइज। नेक्स्ट लिखेंगे एसिड फैक्टराइज। HCl let's say HCl एसिड हमने यूज करा है। HCl एसिड क्या बनता है? H plus Cl minus एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है। ये H plus कहाँ अटैक होना चाहेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है रिएक्शन वाइज, अगर आप ये पता कर लो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है और डेल्टा नेगेटिव चार्ज कहाँ है। डेल्टा पॉजिटिव कहाँ है, डेल्टा नेगेटिव कहाँ है, नंबर अटैच करते हैं साथ। यही सबसे बड़ा हिंट होता है। ये हिंट आपके इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस काम करेगा। चेक कर लो डेल्टा प्लस किधर है, डेल्टा माइनस किधर है, पर अटैच कर देना बस। बताओ ये रहा प्लस चार्ज, पूरा प्रॉपर प्लस चार्ज है। कहाँ जाएगा, कहाँ है डेल्टा माइनस? ऑक्सीजन के ऊपर है, लोन पेयर भी है यहाँ पे, कर दो इधर अटैच। ये वो वापस से रिवर्सिबल है। इतना आगे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये चीजें CH3 से बना दो ऐसे। नेक्स्ट अब Cl माइनस जो है ये Cl माइनस अभी भी होगा। Cl माइनस इस H को ग्रैब कर लेगा, क्या बनाएगा? H प्लस। मतलब बॉन्ड हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, इसमें प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा होगा? माइनस। में चल रही है ना एक से H2 यहाँ से डायरेक्ट कर दिया प्लस 8S हैश है यहाँ पे लिख के पूछ नहीं है। रेजोनेंस कर देना यहाँ पे। जुड़े हुए बॉन्ड के बीच में H2O माइनस के बीच में इनके बीच में बॉन्ड है। और तभी तो सर ने लिखा था शायद फर्क लगेगा। बस कैसे होना रेफर रिकॉर्डिंग मेरे को बता दी क्या हो। आगे समझे?